गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर के जो इससे पहले वाले वीडियो में थे वो हम बता चुके थे कि जो सेंटेंस होते हैं, अगर सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, द सेंटेंस कहा जाए इसको बेटर होगा। तो द सेंटेंस जो होता है, अच्छा इसके पार्ट भी बता दिया गया था कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है जो प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बोला जाता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोला जाता है वही प्रेडिकेट कहलाता है। आज हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप टॉपिक लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट, SUBJECT। सब्जेक्ट का मतलब होता कर्ता, या इसी को हम कहते हैं उद्देश्य कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता जब एक ही भाग में रहता है तो उसको केवल और केवल सब्जेक्ट कहा जाता है। अधिकतर यही पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आ गया है कि राम इज गोइंग टू हाउस हो गया। अब देखिएगा इसमें जो सब्जेक्ट राम है इसके साथ और कोई शब्द नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि राम जो है ये सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के साथ अन्य शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं, तो वो जो होते हैं वो सब्जेक्ट के पार्ट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिएगा मुख्य रूप से सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं दोस्तों डिटरमाइनर, उसको कहा जाता है डिटरमाइनर। दूसरा जो सब पार्ट होता है उसको कहा जाता है क्वालिफायर, और तीसरा जो शब्द होता है उसको कहा जाता है मेन वर्ड कहा जाता है। ये क्या होता है? ये निर्धारित करता है, अर्थात उनकी संख्या को निर्धारित करता है, तो ये निर्धारक कहलाता है। दूसरा जो होता है ये उनकी योग्यता को बताता है, उनकी विशेषता को बताता है। और जो तीसरा शब्द होता है ये होता है मुख्य शब्द होता है, मुख्य शब्द, या इसी को मेन वर्ड कहा जाता है। जैसे मान लीजिएगा, अच्छा कभी कभी कि जैसे मान लीजिए आ गया है कि जब, परिभाषा इसकी इस तरीके से बनाई जा सकती है कि जब कर्ता के साथ यानी कि सब्जेक्ट के साथ एक शब्द रहेगा तो उसको हम कहेंगे क्वालिफायर कहेंगे। और जब सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ एक और शब्द होता है तो अगला जो शब्द होता है वह शब्द कहलाता है डिटरमाइनर कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा कि लिखा है 2GIRLS, 2 गर्ल्स आर डांसिंग हो गया। अब देखिए इसमें से जो कर्ता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन अब कर्ता के 2 भाग हो गए, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये कहलाएगा मेन वर्ड कहलाएगा। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, चूंकि कर्ता के साथ एक ही है इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्वालिफायर कह सकते हैं, इसको क्वालिफायर कहा जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द हैं। जैसे मान लीजिएगा आ गया है कि एन ओल्ड मैन इज रनिंग। अब देखिएगा इसमें का जो मेन शब्द है वो मैन है, व्यक्ति है, और व्यक्ति की विशेषता की ओल्ड है और संख्या में 1 है, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट के साथ 2 और शब्द आ गए हैं। तो जो पहला शब्द होगा वो कहलाएगा दोस्तों डिटरमाइनर कहलाएगा। जो दूसरा शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? क्वालिफायर कहलाएगा। और जो तीसरा शब्द होगा ये आपका कहलाएगा मेन वर्ड कहलाएगा। जरूरी नहीं कि एन को हमेशा क्वालिफायर कहते हैं। ये जो क्वालिफायर होता है, डिटरमाइनर होता है, यह निश्चित करता है कि उसकी संख्या क्या है, और जो क्वालिफायर होता है ये उसकी विशेषता अधिकतर बताता है, और जो मेन वर्ड होता है वो आपका मुख्य शब्द होता है। जैसे कुछ वाक्य और देखते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड अनु इज कमिंग। अब देखिएगा इसमें यहाँ से टोटल मिला के यहाँ पूरा एक करता है। अब इस कर्ता के देखिएगा 1 2 3 4 पार्ट है, लेकिन यहाँ पर ये जो अनु है
ये हो जाएगा मेन वर्ड हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो माई है, ये माई शब्द जो हो जाएगा इस संख्या को निर्धारित करता है या कहता है कि अपनापन एक प्रकार से व्यक्त करता है, तो ये कहलाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा। और जो बेस्ट फ्रेंड है, ये देखो फ्रेंड की विशेषता भी है कि बेस्ट है, सबसे अच्छा है, तो ये कहलाएगा दोस्तों क्वालिफायर हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया डिटरमाइनर हो गया, दूसरा हो गया क्वालिफायर हो गया, और तीसरा जो हो गया मेन वर्ड हो गया। इस तरीके से आप कर्ता के 3 भागों को बांट सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कर्ता हो गया, अब कर्ता के 3 भाग होते हैं। पहला हो गया डिटरमाइनर हो गया, दूसरा हो गया क्वालिफायर हो गया, और तीसरा जो हो गया वो मेन वर्ड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेडिकेट होता है, जो हमारा प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय होता है। अब इस विधेय के कितने पार्ट होते हैं, तो इस विधेय में भी कई पार्ट हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब विधेय केवल एक रहता है, एक ही विधेय रहता है, तो उसको दोस्तों हम क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर उसके साथ एक शब्द और आ जाता, अर्थात 2 शब्द जब रहते हैं, तो एक को क्रिया कहते हैं और दूसरे को कर्म कहते हैं। और कभी कभी जब इस कर्म के साथ कई अप्स ऑन शब्द जुड़ जाते हैं, अन्य शब्द जुड़ जाते हैं, तो एक हो जाता है प्रत्यक्ष कर्म हो जाता है और एक हो जाता है अप्रत्यक्ष कर्म हो जाता है। अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि जैसे मान लीजिएगा कि अगर प्रेडिकेट में एक शब्द है तो उसको हम कहेंगे वर्ब कहेंगे, और अगर प्रेडिकेट में 2 शब्द हैं तो एक वर्ब कहलाएगा और दूसरा कहलाएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में 2 शब्द हैं, अगर ऑब्जेक्ट में एक ही शब्द है तो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट में 2 शब्द हैं तो एक को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बातें समझ में कुछ आ रही हैं। प्रेडिकेट के अगर प्रेडिकेट एक रहेगा, एक ही शब्द रहेगा तो वर्ब कहेंगे, और अगर मान लीजिए 2 शब्द हैं तो एक वर्ब कहलाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट में 2 शब्द रहेंगे, अगर ऑब्जेक्ट में एक ही शब्द रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और 2 शब्द रहेगा तो उसको डायरेक्ट एक कहेंगे और दूसरे को इनडायरेक्ट। अब उदाहरण के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिएगा कि राम रीड्स। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है और ये जो आपका प्रेडिकेट है, ये आपका प्रेडिकेट है। अब इधर देखिएगा, ये जो प्रेडिकेट है दोस्तों, ये प्रेडिकेट में कितने शब्द हैं, तो प्रेडिकेट में एक शब्द है, और जब प्रेडिकेट में एक शब्द है तो बताया गया था ये वर्ब कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, VERB कहलाएगा, अर्थात एक क्रिया कहलाएगा। और अगर मान लीजिएगा इसके साथ एक और शब्द जुड़ा हो, राम रीड्स ए बुक हो गया। अब देखिएगा यहाँ प्रेडिकेट में 2 शब्द आ गए, एक रीड्स आ गया, एक ए बुक आ गया। अब ये जो बुक है ये दोस्तों कहलाएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए SOHN सोहन, WRIT राइट्स, ALETTER लेटर्स हो गया। अब सोहन जो है ये कहलाएगा सब्जेक्ट कहलाएगा, यहां से यहां तक जो शब्द लिखा गया है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अब प्रेडिकेट में 2 शब्द हैं, ये टी है, प्रेडिकेट में 2 शब्द, एक राइट्स है और दूसरा एलेटर है, तो जो राइट्स होगा वो कहलाएगा वर्ब कहलाएगा, और जो एलेटर है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम ये देखते हैं कि पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कर्म के भाग कितने होते हैं। तो अगर कर्म एक है दोस्तों, एक ही कर्म रहता तो उसको केवल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर प्रेडिकेट में एक शब्द रहेगा या एक ही कर्म रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट के 2 भाग हो सकते हैं, तो एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया है कि सीमा गैब मी ए बुक, सीमा गैब मी ए बुक। अब यहाँ पर जो सीमा है ये सब्जेक्ट है तो इसका काम अलग हो गया, बाकी ये जितने शब्द आए हैं इन सब को मिला जुला के
प्रेडिकेट कहा जाएगा, प्रेडिकेट कहा जाएगा। अब इधर देखिए प्रेडिकेट के भी कई पार्ट होते हैं। तो पहला आपका तो ये हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, इसमें कोई पहचानने की दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पर बात आती है कि मी, और देखिएगा इसमें दो शब्द है, एक मी है और ए बुक है। अब इसमें कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। तो जब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना रहे तो यहाँ पर जो आपका वर्ब रहता है अर्थात जो क्रिया रहती है, क्रिया से पहले हम व्हाट शब्द जोड़ देते हैं। अगर हिंदी की बात करते हैं तो क्रिया में क्रिया से पहले क्या शब्द जोड़ देते हैं, या कभी कभी कहाँ शब्द जोड़ा जाता है, या कभी कभी किसे शब्द जोड़ा जा सकता है। तो किसे, कहाँ और क्या जोड़ने पर क्रिया में जो उत्तर प्राप्त होता है उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कर्म में या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जिसको अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें टू होम जोड़ देते हैं या इसके इधर पे फॉर होम जोड़ देते हैं, होम माने किसके लिए हो जाएगा, जैसे टू होम का मतलब किसके लिए, फॉर होम का मतलब किसके लिए, या टू होम का मतलब किसे हो जाएगा। तो अगर हम क्रिया से पहले टू अथवा फॉर होम जोड़ देते हैं वर्ब से पहले, तो जो उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा वाक्य में लिखा गया था, यहाँ वाक्य शुरू में लिख देते हैं कि सीमा गैब मी ए बुक मान लीजिएगा। अब यहाँ पर बात कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, बचा कौन है, मी ए बुक हो गया। तो मी एक शब्द है और बुक एक शब्द है। अब ये बताइए कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है या कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो मान लीजिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो इसके लिए वर्ब में व्हाट जोड़ देते हैं। अब वर्ब क्या है, गैब। तो गैब का मतलब गैब में व्हाट शब्द जोड़ देते हैं। गैब माने दिया, क्या दिया, तो वाक्य के हिसाब से ए बुक दिया। तो यहाँ पर जो ए बुक हो जाएगा, ए बुक हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसे, तो टू होम, तो टू होम माने किसे दिया, तो अर्थात मी माने मुझे दिया। तो ऐसे आप जो है पहचान सकते हो। एक वाक्य और देखिएगा, इसे मान लीजिए काजल राइट्स ए LETTR लेटर टू मी या टू राकेश। तो काजल जो है राकेश को एक पत्र लिखती है, तो इसमें काजल जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता। ये क्रिया है तो ये यहाँ पर अलग हो गया, बचे हैं ए लेटर टू राकेश हो गया। तो ए लेटर एक शब्द है और टू राकेश एक शब्द है। अब इसमें आपको पहचानना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है, डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। तो काजल जो है राकेश को एक पत्र लिखती है, तो यहाँ पर क्रिया जो है वो राइट्स है, यहाँ राइट्स हो गया। तो राइट्स माने लिखती है, क्या लिखती है, तो क्या लिखती है, तो जवाब आया ए लेटर हो गया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर हो गया। इसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू और होम हो जाएगा और उसके बाद राइट्स हो जाएगा। किसके लिए लिखती है, तो यहाँ पर हो जाएगा राकेश के लिए हो जाएगा। तो ये राकेश जो है इसमें टू राकेश जो है ये इनडायरेक्ट हो गया और ए लेटर जो हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है आज इस सेशन में जो है आपने देखा कि जो सबसे पहले देखा सब सेंटेंस क्या होता है, तो वाक्य या शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण और अर्थ जो है बढ़िया से प्रकट करता है वही आपका सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, तो प्रेडिकेट के प्राय 2 या 3 भाग हो सकते हैं, सब्जेक्ट के भी 2 या 3 भाग हो सकते हैं। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा जो आपका पार्ट हो गया वो प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट हो सकते हैं, तो पहला हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा, दूसरा क्वालिफायर हो जाएगा, तीसरा मेन वर्ड हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। इसकी बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट में सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर बात करते हैं
तो मेन वर्ब आ जाता है। मेन वर्ब के बाद बात करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और प्लस आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस आ जाता है अन्य शब्द आ जाता है। तो ये वाक्यों के बनाने का एक सीरियल, एक क्रम होता है। अर्थात सबसे पहले लिखेंगे डिटरमाइनर, फिर लिखेंगे क्वालिफायर, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया है कि टू गुड बॉयज इज, सॉरी बहुवचन है तो आर हो जाएगा, आर रीडिंग बुक इन स्कूल। दो अच्छे बच्चे जो है विद्यालय में किताब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा टू हो गया आपका डिटरमाइनर हो गया, गुड हो गया क्वालिफायर हो गया, बॉयज हो गया मेन वर्ड हो गया, आर जो हो गया वो सहायक क्रिया हो गया, रीडिंग हो गया मुख्य क्रिया हो गया। क्या पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से सीरियल से आप वाक्यों को बना सकते हैं।